सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, के विशाल महासागर में मन की शक्ति और किसी के जीवन को आकार देने में इसकी भूमिका पर हमेशा से ही गहरा जोर रहा है। सनातन धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड शाश्वत सिद्धांतों पर काम करता है और इन सिद्धांतों का अनुभव करने और उनके साथ तालमेल बिठाने में मन केंद्रीय है। सकारात्मक सोच एक मानसिक दृष्टिकोण जो रचनात्मक और आशावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है, सहस्राब्दियों से इन शिक्षाओं का एक मुख्य हिस्सा रहा है। आधुनिक प्रेरक सिद्धांतों के विपरीत, जो सकारात्मक सोच को मुख्य रूप से भौतिक सफलता के लिए एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देते हैं, सनातन धर्म इसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग के रूप में देखता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। प्राचीन भारत के ऋषियों और द्रष्टाओं ने समझा कि मन के विचार सीधे कार्यों, भावनाओं और अंततः व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सामंजस्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से संरेखित जीवन जीने के लिए शुद्ध और उत्थानशील विचारों को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। ध्यान, आत्मजांच, भक्ति और धार्मिक सिद्धांतों के पालन के माध्यम से सकारात्मक सोच न केवल एक मानसिक व्यायाम बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन बन जाती है। इस चर्चा में हम यह पता लगाएंगे कि सनातन धर्म में प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास कैसे सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। सनातन धर्म में विचार केवल क्षणभंगुर छाप नहीं है, उन्हें शक्तिशाली शक्तियों के रूप में देखा जाता है जो वास्तविकता को आकार देते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्मांडीय मन की अभिव्यक्ति है, जिसमें सृष्टि ब्रह्मा परम वास्तविकता के विचार से उत्पन्न होती है। इसी तरह मानव विचारों को शक्तिशाली कंपन माना जाता है जो किसी के जीवन और पर्यावरण को आकार देते हैं। यह अवधारणा इस समझ में गहराई से निहित है कि मनस वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों से जुड़ते हैं। उपनिषद, जो वैदिक परंपरा के भीतर दार्शनिक ग्रंथ हैं, मन की प्रकृति और उसके नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे बताते हैं कि अनियंत्रित मन भ्रम, पीड़ा और अज्ञानता का कारण बन सकता है, जबकि नियंत्रित और शुद्ध मन व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच केवल आशावाद के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों को धार्मिकता के साथ संरेखित करने और मन में सत्व, शुद्धता और संतुलन विकसित करने के बारे में है। सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक भगवद गीता भी विचार के महत्व पर जोर देती है। अध्याय 6, श्लोक 5 में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। व्यक्ति को अपने मन से खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्धात्मा का मित्र है और उसका शत्रु भी। यह श्लोक मन की दोहरी भूमिका को दर्शाता है। यदि इसे सकारात्मक सोच द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाए तो यह व्यक्ति का सबसे अच्छा सहयोगी हो सकता है, या यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। गीता आत्मानुशासन और सकारात्मक, रचनात्मक विचार पैटर्न के माध्यम से मन पर नियंत्रण करने की वकालत करती है। 3 गुण, मानसिक स्थिति पर विचार का प्रभाव। मन पर सनातन धर्म की शिक्षाएं 3 गुणों की अवधारणा से जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं: सत्व, पवित्रता, रजस, गतिशीलता और तम, जड़ता। ये 3 मूलभूत गुण हैं जो ब्रह्मांड और मानव चेतना को नियंत्रित करते हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न प्रत्येक विचार इन 3 गुणों से प्रभावित होता है और वे जीवन में हमारी मानसिक स्थिति और समग्र स्वभाव को निर्धारित करते हैं। सत्व, स्पष्टता, संतुलन और सामंजस्य की स्थिति। सत्व से प्रभावित विचार शुद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल होते हैं। एक सात्विक मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक सोच में संलग्न होता है, करुणा, प्रेम और समझ पर ध्यान केंद्रित करता है। राजस, जुनून, गतिविधि और बेचैनी की स्थिति। जब रजस प्रबल होता है तो मन अति सक्रिय हो जाता है, इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और आसक्ति से प्रेरित होता है। जबकि राजसिक विचार कभी कभी लक्ष्य निर्धारण और उपलब्धि के मामले में सकारात्मक हो सकते हैं, वे अक्सर निराशा और चिंता का कारण बनते हैं यदि वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तम, जड़ता, अज्ञानता और अंधकार की स्थिति। तम नकारात्मक सोच, सुस्ती और भ्रम की ओर ले जाता है। तामसिक मन निराशा, भय और निराशा की भावनाओं से ग्रस्त होता है, जो सकारात्मकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रवाह को अवरुद्ध करता है।
सकारात्मक सोच का अभ्यास करने के लिए सनातन धर्म सिखाता है कि हमें अपने मन में सत्व को सचेत रूप से विकसित करना चाहिए। यह ध्यान अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य और निस्वार्थ कर्म, कर्म योग के प्रदर्शन के माध्यम से किया जाता है। ये अभ्यास मन को शुद्ध करने में मदद करते हैं, जिससे यह सकारात्मक और उत्थानशील विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है। विचारों को आकार देने में मंत्रों की शक्ति। सनातन धर्म में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्र एक पवित्र शब्दांश या अक्षरों का समूह होता है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है और इसका उपयोग मन को केंद्रित करने और विचारों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। मंत्रों का जाप एक समय सम्मानित अभ्यास है जो व्यक्ति के मानसिक कंपन को उच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यह न केवल एकाग्रता में मदद करता है बल्कि सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण विचार पैटर्न भी विकसित करता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र का जाप मन और आत्मा को प्रकाशित करता है, अज्ञानता को दूर करता है और स्पष्टता लाता है। महामृत्युंजय मंत्र, जो उपचार और सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना है, शांति और निडरता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। इन मंत्रों द्वारा बनाए गए कंपन का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मकता और आध्यात्मिक संरेखण को बढ़ावा देता है। मंत्रों का जप केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह मानसिक पैटर्न को बदलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मन को लगातार सकारात्मक, दिव्य स्पंदनों से जोड़े रखने से नकारात्मक विचार अपनी पकड़ खो देते हैं और मन सत्व में अधिक केंद्रित हो जाता है। ध्यान और विचारों का परिवर्तन। सनातन धर्म में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए ध्यान एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति मन और विचारों पर महारत हासिल करता है। ध्यान मन को बाहरी विकर्षणों से दूर कर अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया या चित्त वृत्ति निरोध के रूप में वर्णित किया गया है। जब ध्यान के माध्यम से मन शांत हो जाता है, तो विचारों को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना आसान हो जाता है। जब मन शांत होता है, तो नकारात्मक, आत्मप्राजित विचार अपनी तीव्रता खो देते हैं, जिससे सकारात्मक और रचनात्मक विचार जड़ जमा लेते हैं। ध्यान का एक रूप माइंडफुलनेस, संयम का अभ्यास भी व्यक्तियों को बिना किसी लगाव या निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। यह व्यक्ति को नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की अनुमति देता है। ध्यान से यह एहसास होता है कि व्यक्ति मन या विचार नहीं है, बल्कि इन विचारों का पर्यवेक्षक है। यह वैराग्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। कर्म योग की भूमिका। निस्वार्थ कर्म के माध्यम से सकारात्मक सोच। सनातन धर्म में सकारात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू कर्म योग का अभ्यास है, जो निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व को सिखाते हैं। जब कर्म स्वार्थी उद्देश्यों के बिना किए जाते हैं, तो वे मन को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। वैराग्य की मानसिकता व्यक्तियों को सकारात्मक बने रहने में मदद करती है, तब भी जब परिणाम अनिश्चित या प्रतिकूल हों। परिणाम पर नहीं बल्कि क्रिया पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति खुद को चिंता और भय से मुक्त करता है, जो नकारात्मक सोच के सामान्य स्रोत हैं। कर्म योग सिखाता है कि हम अपने प्रयासों के लिए जिम्मेदार हैं, न कि परिणामों के लिए, और यह मानसिकता आंतरिक शांति और आशावाद को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए पदोन्नति या मान्यता के बारे में जुनूनी हुए बिना अपने पेशे में कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति अधिक संतुष्ट और सकारात्मक रहने की संभावना रखता है, क्योंकि वे अपेक्षाओं या निराशाओं से दबे नहीं होते हैं। भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से सकारात्मक सोच। सनातन धर्म में भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भक्ति ईश्वर के प्रति एक गहरा निस्वार्थ प्रेम है। यह व्यक्तियों को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना सिखाता है, यह विश्वास करते हुए कि जो कुछ भी होता है वह एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। यह समर्पण स्वाभाविक रूप से मन की सकारात्मक और शांतिपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है, क्योंकि व्यक्ति अब सांसारिक परिणामों के दबाव से बोझिल नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति उच्च उद्देश्य या ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तो उसका ध्यान व्यक्तिगत इच्छाओं और चिंताओं से हटकर प्रेम, आस्था और विश्वास की भावना पर चला जाता है। यह बदलाव सुरक्षा और आशावाद की आंतरिक भावना को बढ़ावा देता है। भक्ति योग में व्यक्ति जीवन की हर घटना को ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। यह विश्वास चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है,
क्योंकि व्यक्ति यह विश्वास करता है कि सब कुछ सर्वोच्च भलाई के लिए होता है। भक्ति के अभ्यास में भजन गाना, भगवान के नाम का जाप करना, नाम जपना और भक्ति सभाओं, सत्संग में भाग लेना शामिल है। ये गतिविधियां न केवल सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, बल्कि मन को शुद्ध भी करती हैं, जिससे यह सकारात्मक विचारों के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है। ईश्वर के साथ भावनात्मक जुड़ाव आंतरिक शक्ति के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना लचीलेपन और आशावाद के साथ कर पाता है। उदाहरण के लिए हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप ईश्वरीय उपस्थिति की याद दिलाता है और इस विश्वास को मजबूत करके सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है कि ईश्वर हमेशा हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा है। ज्ञान योग, ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से सकारात्मक सोच। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग, बुद्धि और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से विचारों के परिवर्तन पर जोर देता है। ज्ञान योग में मन को शाश्वत और अस्थायी, वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। योग का यह रूप सिखाता है कि नकारात्मक विचार और भावनाएं व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप के बारे में अज्ञानता या गलतफहमी से उत्पन्न होती हैं। उपनिषदों और भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ गहन चिंतन और आत्मजांच के माध्यम से ज्ञान योग व्यक्तियों को यह एहसास कराने में मदद करता है कि वे शरीर या मन नहीं है, बल्कि शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा है। यह एहसास डर, चिंता और नकारात्मक सोच को खत्म करता है, क्योंकि व्यक्ति समझता है कि उसका असली सार जीवन के उतार चढ़ाव से परे है। जब कोई यह समझ जाता है कि भौतिक दुनिया और उसकी चुनौतियां अस्थायी हैं और आत्मा शाश्वत और आनंदमय है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आसान हो जाता है। ज्ञान योग व्यक्तियों को अपने विचारों को सांसारिक चिंताओं से हटाकर उच्चतर आध्यात्मिक सत्यों की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जीवन के प्रति अधिक संतुलित और आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। उदाहरण के लिए ज्ञान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं, जैसे कि वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत विफलता, को ऐसी घटनाओं के रूप में देखेगा जो उनकी आंतरिक शांति या आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं करती हैं। यह ज्ञान व्यक्तियों को भौतिक चुनौतियों की नश्वरता और आत्मा की स्थायी प्रकृति की याद दिलाकर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सकारात्मक सोच में अहिंसा और करुणा की भूमिका। अहिंसा का सिद्धांत सनातन धर्म का केंद्र है और सकारात्मक सोच के विकास को सीधे प्रभावित करता है। अहिंसा का तात्पर्य केवल शारीरिक अहिंसा से ही नहीं है, बल्कि हानिकारक विचारों, शब्दों और कार्यों की अनुपस्थिति से भी है। जब कोई व्यक्ति अहिंसा का अभ्यास करता है, तो वह खुद और दूसरों के प्रति नकारात्मक या विनाशकारी विचारों को सक्रिय रूप से रखने से बचता है। करुणा सनातन धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो सकारात्मक सोच में योगदान देता है। सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना विकसित करने से व्यक्ति में सहानुभूति और समझदारी की मानसिकता विकसित होती है। यह स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ सकारात्मक बातचीत की ओर ले जाता है और जुड़ाव और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। करुणामय विचार क्रोध, ईर्ष्या और घृणा की जगह लेते हैं, जिससे जीवन के प्रति अधिक सामंजस्यपूर्ण और आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। अहिंसा और करुणा का अभ्यास व्यक्तियों को नकारात्मकता या निर्णय के बजाय प्रेम, दया और समझ पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान में यह बदलाव आंतरिक शांति और संतोष में योगदान देता है, क्योंकि व्यक्ति के विचार धार्मिकता के साथ संरेखित होते हैं। वैदिक ज्योतिष विचारों को आकार देने में ग्रहों की भूमिका को समझना। सनातन धर्म में वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष भी मन और उसकी प्रवृत्तियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति और चाल मानव व्यवहार, विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है। प्रत्येक ग्रह कुछ गुणों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो मन और सकारात्मक या नकारात्मक रूप से सोचने की उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति को ज्ञान और आशावाद का ग्रह माना जाता है, जबकि शनि अनुशासन और चुनौतियों से जुड़ा है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, तो यह सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और विकास को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत चुनौतीपूर्ण शनि अवधि भय, प्रतिबंध और नकारात्मकता की भावनाओं को जन्म दे सकती है। हालांकि सनातन धर्म का ज्ञान सिखाता है कि मंत्र जप, ध्यान और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति ग्रहों के प्रभावों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है और सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकता है। ग्रहों की ऊर्जाओं के प्रभाव को समझकर व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मकता के साथ जोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। रत्न चिकित्सा, वैदिक अनुष्ठान और ग्रहों से जुड़े विशिष्ट देवताओं की भक्ति जैसे उपायों का उपयोग कर सकते हैं। प्राणायाम और सकारात्मक सोच।
प्राणायाम या सांस को नियंत्रित करने का अभ्यास सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सनातन धर्म में एक और शक्तिशाली उपकरण है। सांस सीधे मन से जुड़ी होती है और सांस को नियंत्रित करके व्यक्ति विचारों और भावनाओं के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। नाड़ी शोधन, नासिका से बारी बारी से सांस लेना और कपालभाति, खोपड़ी को चमकाने वाली सांस जैसी कुछ प्राणायाम तकनीकें मन को शांत करने, तनाव दूर करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करती हैं। एक शांत और संतुलित मन सकारात्मक विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है और नकारात्मकता से कम प्रभावित होता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे पूरे दिन सकारात्मक और केंद्रित मानसिकता बनाए रखना आसान हो जाता है। प्राणायाम प्राण, जीवन शक्ति ऊर्जा को भी बढ़ाता है, जो सूक्ष्म ऊर्जा है जो शरीर और मन को बनाए रखती है। मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए प्राण का एक मजबूत और संतुलित प्रवाह आवश्यक है। आयुर्वेद, सकारात्मक सोच में आहार और जीवन शैली की भूमिका। सनातन धर्म में समग्र उपचार की प्राचीन प्रणाली आयुर्वेद भी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर जोर देती है। आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति का आहार, जीवन शैली और दैनिक दिनचर्या उसके विचारों और भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद में मन और शरीर पर उनके प्रभाव के आधार पर खाद्य पदार्थों को सात्विक, राजसिक या तामसिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सात्विक आहार, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी उत्पाद शामिल हैं, स्पष्टता, संतुलन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। राजसिक खाद्य पदार्थ, जैसे मसालेदार या तले हुए खाद्य पदार्थ, मन को उत्तेजित करते हैं, जिससे बेचैनी होती है, जबकि तामसिक खाद्य पदार्थ, जैसे प्रसंस्कृत या बासी खाद्य पदार्थ, सुस्ती और नकारात्मक सोच को जन्म देते हैं। सात्विक जीवन शैली का पालन करके, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित नींद शामिल है, व्यक्ति सकारात्मक मानसिक स्थिति का समर्थन कर सकता है। आयुर्वेद मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अभ्यंग, स्वमालिश, ध्यान और प्रकृति के संपर्क जैसे दैनिक अभ्यासों की भी सलाह देता है। मंत्र और सकारात्मक सोच, सनातन धर्म में मन को आकार देने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मंत्रों को शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। मंत्र एक पवित्र ध्वनि या वाक्यांश है, जिसे दोहराए जाने पर चेतना प्रभावित होती है। मंत्रों द्वारा बनाए गए कंपन मन और ऊर्जा क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रचलित मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र बुद्धि की रोशनी और उच्च चेतना के जागरण के लिए एक प्रार्थना है। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति अपने विचारों को दिव्य ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जिससे उनका मन सकारात्मक, उत्थान और रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। एक और लोकप्रिय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, जो अपनी उपचारात्मक और परिवर्तनकारी शक्तियों के लिए जाना जाता है। इस मंत्र का जाप अक्सर भय, चिंता और नकारात्मक विचारों पर काबू पाने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी जगह शांति, शक्ति और सकारात्मकता की भावनाएं आती हैं। इन मंत्रों के नियमित जाप या ध्यान के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे मन को शुद्ध कर सकता है, नकारात्मक विचारों के पैटर्न को सकारात्मक, आध्यात्मिक रूप से आवेशित कंपनों से बदल सकता है। समय के साथ यह अभ्यास सकारात्मक सोच, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन की निरंतर स्थिति की ओर ले जाता है। ध्यान और सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए सनातन धर्म में ध्यान सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन का निरीक्षण करना, नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानना और सचेत रूप से उन्हें सकारात्मक, रचनात्मक विचारों से बदलना सीखता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या विपश्यना जैसी प्रथाओं में व्यक्तियों को अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना सिखाया जाता है। ऐसा करने से वे नकारात्मक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से अलग होने की क्षमता विकसित करते हैं, जिससे सकारात्मक सोच स्वाभाविक रूप से उभरती है। सनातन धर्म में एक सामान्य ध्यान अभ्यास ईश्वर की छवि या रूप पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भगवान कृष्ण या देवी लक्ष्मी जैसे किसी देवता की कल्पना करके या ओम प्रतीक जैसे किसी विशिष्ट प्रतीक पर ध्यान लगाकर किया जा सकता है। ध्यान के ये रूप मन को दिव्य सकारात्मकता में स्थिर करने में मदद करते हैं, जिससे अभ्यासी सांसारिक चिंताओं और चुनौतियों से ऊपर उठ पाता है। ध्यान आंतरिक शांति की स्थिति को भी प्रोत्साहित करता है, जो सकारात्मक सोच की नींव है। जब मन शांत और केंद्रित होता है,
तो बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्पष्ट रूप से सोचना, बेहतर निर्णय लेना और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना आसान हो जाता है। कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म के माध्यम से सकारात्मक सोच। कर्मयोग निस्वार्थ कर्म का मार्ग सिखाता है कि परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकता है। कर्मयोग में व्यक्ति परिणामों के बारे में अपेक्षाओं को छोड़ते हुए पूरे समर्पण के साथ हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह विफलता के डर और विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने से जुड़ी चिंता को खत्म करने में मदद करता है। क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसकी चिंता करने के बजाय कर्म योग के अभ्यासियों को वर्तमान क्षण में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो करने के कार्य में आनंद और संतुष्टि पाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति खुद को सामुदायिक सेवा के लिए समर्पित कर सकता है या बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद कर सकता है। यह निस्वार्थ कार्य न केवल समुदाय को लाभ पहुंचाता है, बल्कि व्यक्ति को पूर्णता और सकारात्मकता की भावना से भी भर देता है। कर्म योग का अभ्यास करने से व्यक्ति चुनौतियों को बाधाओं के बजाय विकास और सेवा के अवसरों के रूप में देखना सीखता है। दृष्टिकोण में यह बदलाव स्वाभाविक रूप से सकारात्मक सोच और भावनात्मक लचीलापन की ओर ले जाता है। सत्संग, सकारात्मक संगति का प्रभाव। सनातन धर्म में सत्संग या सत्य की संगति की अवधारणा को सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सत्संग का अर्थ आध्यात्मिक रूप से सोच रखने वाले लोगों, संतों या प्रबुद्ध शिक्षकों की संगति में समय बिताना है। ऐसी सभाओं की सामूहिक ऊर्जा सकारात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक विकास, करुणा और उच्च सोच पर केंद्रित व्यक्तियों के साथ खुद को घेरने से सकारात्मक मानसिकता अपनाना आसान हो जाता है। सत्संग के माहौल में बातचीत, शिक्षाएं और साझा अभ्यास सकारात्मक सोचने और धर्म के अनुरूप जीवन जीने के लिए निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी संत के प्रवचन को सुनना या आध्यात्मिक एकांतवास में भाग लेना मन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे अनुभवों से प्राप्त अंतर्दृष्टि नकारात्मकता को दूर करने और जीवन के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। इसके अलावा सत्संग सेटिंग में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से समर्थन और प्रोत्साहन समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना प्रदान करता है, जो सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच विकसित करने में धर्म की भूमिका। धर्म या धार्मिक जीवन सनातन धर्म में एक मौलिक अवधारणा है। अपने धर्म का पालन करके, चाहे वह व्यक्तिगत कर्तव्य हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हो या आध्यात्मिक दायित्व हो, एक व्यक्ति अपने कार्यों को सत्य और सद्भाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन जीता है, तो उसे आंतरिक शांति और उद्देश्य की भावना का अनुभव होता है। ब्रह्मांडीय कानून के साथ यह संरेखण स्वाभाविक रूप से सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के महान क्रम के साथ तालमेल बिठाने की भावना पैदा करता है। इसके अतिरिक्त धर्म के अनुसार जीवन जीने से आंतरिक संघर्ष और अपराध बोध कम होता है, जो अक्सर नकारात्मक कार्यों या विचारों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करके धर्म का पालन करता है, वह बेईमान प्रथाओं में संलग्न व्यक्ति की तुलना में कम तनाव और मानसिक उथल-पुथल का अनुभव करेगा। नैतिक जीवन जीने से मिलने वाली आंतरिक शांति एक स्पष्ट और सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देती है। धर्म के अनुरूप सचेत विकल्प चुनकर व्यक्ति न केवल समाज की भलाई में योगदान देता है, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच के लिए एक मजबूत आधार भी विकसित करता है। लीला की अवधारणा, जीवन को एक दिव्य नाटक के रूप में देखना। सनातन धर्म सिखाता है कि दुनिया एक लीला है या एक दिव्य नाटक है, जिसे सर्वोच्च चेतना द्वारा अभिनीत किया जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को जीवन की घटनाओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक के हिस्से के रूप में, जिसमें आत्मा एक अस्थायी भूमिका निभाती है। जीवन को एक दिव्य नाटक के रूप में समझना उस गंभीरता को कम करने में मदद करता है, जिसके साथ व्यक्ति अक्सर चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को लीला के संदर्भ में देखता है, तो सफलताओं और असफलताओं दोनों को अनुग्रह और संभाव के साथ स्वीकार करना आसान हो जाता है। यह स्वीकृति एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह व्यक्ति को चंचलता और जिज्ञासा की भावना के साथ जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में असफलता का अनुभव करता है, तो इसे अपनी व्यक्तिगत लीला के हिस्से के रूप में देखने से उन्हें इसे स्थायी विफलता के बजाय एक अस्थायी कथानक मोड़ के रूप में देखने की अनुमति मिलती है।
धारणा में यह बदलाव भावनात्मक बोझ को कम करता है और प्रत्येक अनुभव द्वारा प्रदान किए जाने वाले विकास और सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष, सनातन धर्म में सकारात्मक सोच की स्थायी शक्ति। सनातन धर्म आध्यात्मिक अभ्यासों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि का खजाना प्रदान करता है जो सकारात्मक सोच के विकास का समर्थन करते हैं। चाहे भक्ति, ज्ञान, ध्यान, निस्वार्थ कार्य या सकारात्मक प्रभावों के साथ जुड़ाव के माध्यम से इस प्राचीन परंपरा की शिक्षाएं जीवन पर रचनात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए कालातीत उपकरण प्रदान करती हैं। चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में सनातन धर्म के सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक आदत नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह हमारे विचारों को ब्रह्मांड के उच्च सत्यों के साथ संरेखित करने का एक तरीका है जो हमें अधिक शांति, उद्देश्य और पूर्णता के साथ जीने में सक्षम बनाता है। इन प्रथाओं को दैनिक जीवन में एकीकृत करके व्यक्ति नकारात्मक विचार पैटर्न को पार कर सकते हैं, सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और ईश्वर के साथ सद्भाव में रहने से मिलने वाले आनंद और संतुष्टि की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बनें। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।